मगर ममता जी को टाइम नहीं है, वो तो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये लोग मदरसे बनाने में पड़े हैं। देश को सुरक्षित करने वाले मोदी जी चाहिए या घुसपैठिए को बचाने वाली ममता दीदी चाहिए? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, दीदी लोग भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज यहां मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय कुमार शर्मा जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मंत्री उत्तर प्रदेश तन्मय दास, जिला अध्यक्ष महोदय श्री नीलांजन अधिकारी, हमारे जयपुर के पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, सत्तल नाग जी, बहन तनुश्री संतरा जी, श्री सुकेश सेरेन जी, बहन शोभा संतरा जी, नागेंद्र नाथ बेसरा जी, काशीनाथ बोस जी, श्री रतन डे जी, अजय कृष्ण प्रधान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के डेबरा विधानसभा के प्रत्याशी सुभाषिष ओम जी। सुभाषिष आगे आओ जरा। पंचकुला पश्चिम से बाढ़ की भी बात करना चाहता हूं। घाटल की बाढ़ आई, हमने मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का घाटल के विकास का मास्टर प्लान भेजा। 60% पैसा मोदी जी उठाने वाले थे, मगर टीएमसी सरकार ने घाटल मास्टर प्लान को कचरा कर दिया। आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार बनाइए, घाटल मास्टर प्लान को हम 1 साल के अंदर लागू कर बाढ़ की समस्या का निपटान करेंगे। 26 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद रूपनारायण नदी में जमा हो रही है, मगर ममता जी को टाइम नहीं है, वो तो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और कहती है भाजपा वाले आएंगे दिल्ली से राज चलेगा। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। कंसावती नदी पर पुल बनाने का काम रुका हुआ है, गांव में पक्की सड़क नहीं है, डेबरा में हर घर नल नहीं पहुंचा है, और पूरे बंगाल में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगाड़कर ममता दीदी ने रखी है। देश में सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर एसिड के हमले कहीं हुए,
तो बंगाल में हुई। बंगाल से 6,500 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर भाग गई है। देश का खाली 1% एफडीआई बंगाल में आया है। आप मोदी जी का समर्थन कर दो, हम बंगाल में औद्योगिकरण की शुरुआत कर बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, घुसपैठ इतनी हो गई है कि कौन भारत का है कौन घुसपैठिया है मालूम ही नहीं पड़ता है। मुझे बताओ, सीमाएं बंद कर घुसपैठ रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, ऐसी सीमा की हम चौकसी करेंगे। पूरा बंगाल 8 लाख करोड़ के खर्च में डूब गया है और ममता जी की पेट का पानी नहीं हिलता है। ये लोग मदरसे बनाने में पड़े हैं। यहां के पिछड़ा वर्ग की स्कूल नहीं बनानी है, मदरसों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट देने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का हम काम करेंगे। बंगाल की माताओं बहनों को नौकरियों में 33% आरक्षण बहनों के लिए रिजर्व करने का काम भारत की सरकार और बंगाल सरकार करेगी। 5 लाख तक का इलाज सभी का मुफ्त हो जाएगा। ऑपरेशन भी कराना है तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से होगा। केजी से पीजी तक गरीबों के लिए शिक्षा को हम मुफ्त कर देंगे। हर महिला को 3,000 रुपया, हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपया, वृद्ध दिव्यांग को अभी जो पेंशन मिल रहा है उसको 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और अंत में भाइयों बहनों, कमल फूल की सरकार बनते ही हम यूसीसी लाएंगे। पूरे बंगाल में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं होगी। 4 शादी करने की परमिशन। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा दीदी लोग बताएं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ये ममता दीदी मोदी जी का मखौल उड़ाती है। पाकिस्तान ने 3 बार टेररिस्ट भेजे, उरी में, पुलवामा में, पहलगांव में। पहली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार एयर स्ट्राइक करा और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर उनके घर में घुसकर मारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। और बंगाल में ममता दीदी घुसपैठिए को सुरक्षित कर रही है। मुझे बताओ, देश को सुरक्षित करने वाले मोदी जी चाहिए या घुसपैठिए को बचाने वाली ममता दीदी चाहिए?
जोर से बोलो कौन चाहिए? भाइयों बहनों, ये ममता दीदी का एक ही उद्देश्य है, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और मोदी जी का उद्देश्य है बंगाल के युवाओं को नौकरी देना, रोजगारी देना और बेकारी का भत्ता देना। मुझे बताओ, ये भतीजा सीएम बनना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनना चाहिए क्या? ये घुसपैठिए रोक पाएंगे? जोर से बोलो, रोक पाएंगे? भ्रष्टाचार रोकेंगे? कट मनी रोकेंगे? ये सब रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी। अंत में मैं इतना ही कह, चारे लोग आगे आ जाओ भाई, चारे लोग आगे आओ। हमारे चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। मुझे बताओ, जिताओगे क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन तो यहां मेदिनीपुर में दबे, मगर इतने गुस्से से दबाना कि घुसपैठिया जहां पर भी हो उसको करंट लगे, ऐसे दबाना है। ये चारों लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जो सहमत हो वो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय